नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज हम गुस्ल का तरीक़ा बयान करेंगे, उसको आप हज़रात बग़ौर मुलाहिज़ा फरमाएँ। गुस्ल करने का तरीक़ा यह है कि सबसे पहले इंसान गुस्ल की नियत करे कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। उसके बाद वो दोनों हाथ 3-3 मरतबा गट्टू तक धोए। उसके बाद में वो इस्तंजे की जगह धोए, चाहे उस पर निजासत लगी हो या ना लगी। फिर गौर करें, अगर उसके जिस्म पर कहीं निजासत लगी है तो उस निजासत को दूर करें। निजासत दूर करने के बाद अब वो नमाज जैसा वज़ू करें, यानी जैसा वज़ू वो नमाज पढ़ने के लिए करता है, जैसा वज़ू नमाज की अदायगी के लिए वो करता है, वैसा ही वज़ू अब वो करे। लेकिन वज़ू करते हुए वो पाँव न धोए। अगर गुस्ल किसी पत्थर पर कर रहा है या चौकी पर कर रहा है या ऐसी जगह कर रहा है कि जहां उसके गुस्ल का पानी जमा नहीं हो रहा है, तो पाँव धोने में भी कोई हरज नहीं। पाँव धोने में हरज वहाँ है कि जहाँ पर गुस्ल का पानी जमा हो रहा है और उसी गुस्ल के पानी में उसके पाँव पड़ रहे हैं। नमाज जैसा वज़ू करने के बाद में अब वो अपने जिस्म पर तेल की तरह पानी को चिपड़ ले, खुसूसन सर्दियों। नमाज जैसा वज़ू करने के बाद वो तेल की तरह पूरे जिस्म पर पानी चिपड़ ले। पानी चिपड़ने के बाद में अब 3 मरतबा वो दाहिने मुड्ढे पर पानी बहाए और 3 मरतबा वो बाएं मुड्ढे पर पानी बहाए। उसके बाद में 3 मरतबा सर पर और तमाम बदन पर इस तरह पानी डाले कि पूरे जिस्म पर कहीं भी बाल के बराबर जगह बाकी ना रहे। पूरे जिस्म पर कहीं भी बाल के बराबर जगह बाकी ना रहे। अगर 3 मरतबा पानी बहाने से काम न चले तो इतनी मरतबा पानी बहाए कि जितनी मरतबा पानी बहाने से पूरा जिस्म तर हो जाए। कम से कम पूरे जिस्म के हर हिस्से पर कम से कम 2-2 बूंद पूरे जिस्म के हर हिस्से पर पहुंच जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सारे काम करने के बाद में अब वो नहाने की जगह से अलग हो जाए। अब अगर उसने वज़ू करते वक्त पाँव नहीं धोए थे तो वो अब धोए। अगर उसने वज़ू करते वक्त पाँव नहीं धोए थे, ऐसी जगह वज़ू कर रहा था कि जहां उसके गुस्ल का पानी जमा हो रहा था, तो वहां पाँव धोने की इजाज़त नहीं है। अब उसने वज़ू करते वक्त पाँव नहीं धोए थे तो वो अब धोए। फिर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गुस्ल करने में चंद चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना ज़रूरी है। वो चंद चीज़ें ये हैं कि गुस्ल करते वक्त आदमी को किबला की तरफ रुख नहीं करना चाहिए। किबला की तरफ आदमी को रुख नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आदमी तहमत पहनकर गुस्ल कर रहा है या अपने जिस्म को नाक से लेके घुटने तक किसी कपड़े से छिपाए हुए है, मुकम्मल तरीके से शत्र पोशी करे हुए है, तो ऐसी हालत में वो किबला की जानिब भी रुख कर सकता है। किबला की जानिब रुख करने की इजाज़त उस वक्त नहीं है जबकि वो बरहना नहा रहा हो, यानी नंगा नहा रहा हो, तो उस वक्त उसे किबला की जानिब रुख करने में ममानत है, रुख करने की इजाज़त नहीं है। अब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दूसरा इस चीज़ पर भी जो है ख़ास तवज्जो देना चाहिए कि गुस्ल करते वक्त इंसान को किसी तरह की गुफ्तगू नहीं करना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक़ दीन से हो या उसका ताल्लुक़ दुनिया से हो। किसी भी तरह की कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। गुस्ल करते वक्त ना तो किसी तरह की कोई दुआ पढ़नी चाहिए, ना ही आयत करीमा पढ़नी चाहिए। तो आदमी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखे, ना किसी तरह की कोई गुफ्तगू करनी है और ना ही दुआ पढ़नी है और ना ही आयत करीमा की तिलावत करनी है। ये गुस्ल करने का तरीक़ा।